अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोवाज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार और जैसे कि आप सबको पता है कि CSS 2023 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ख्वाब से ताबीर तक इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद है मिस फातिमा रमज़ान, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 59th पोजीशन हासिल की और इनके एलोकेशन हुए पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में। तो आइए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। Welcome, Sam. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर No issue. एंड सेकेंडली कांग्रेचुलेशंस Thank टू you यू so much. मेरी तरफ से और नोवा की तरफ से भी। तो फातिमा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आपको रिजल्ट का पता चला, बिकॉज इट वाज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड दिस टाइम, मंडे को शायद आना था, सैटरडे को रिजल्ट जी. अनाउंस हुआ। सो जब आपको पता चला कि यू हैव बीन एलोकेटेड एंड दैट टू लाइक फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू? First of all, I screamed, then I cried, literally. After that, I was really happy. It was one of the greatest moment of my life. I'm the first civil servant in my family, in my entire family. So my father, my uncle, my nano, everyone was very happy. ऑलराइट, सो रिजल्ट का आपने खुद देखा या फिर किसी और के थ्रू आपको पता एक्चुअली मैं चला? सो रही थी तो मेरा फ़ोन बज रहा था बहुत ज़्यादा, तो आई वोक अप और पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर मैंने खुद ही देखा उस टाइम, और तभी मैंने बताया ना कि आई लिटरली स्क्रीम्ड। और उसके बाद फिर जब वो हिट हुआ कि वाकई एलोकेशन हो गया, फिर मैंने रोना शुरू कर दिया खुशी से। तो मैंने खुद ही देखा था। सो रिजल्ट आने से पहले, चाहे वो सैटरडे को आता या फिर मंडे को आता, सो वर यू होपफुल कि लाइक एलोकेशन हो जाएगी? मुझे लगता है कि एक मोमेंट ऑफ डाउट तो होता ही है हर हम्म। कैंडिडेट के माइंड में। डिस्पाइट डूइंग योर बेस्ट एफर्ट्स, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ना कोई आपसे फ्लॉ रह गया हो। तो वो 50-50 चांसेस होते हैं, बट आई वॉज होपफुल। लेकिन थोड़ा बहुत डाउट मुझे लगता है कि रहता ही है एंड तक। Right. So, tell me about your background, a little about your family background and also your educational background. Okay, my father is a 21st grade professor in Islamia University, Bahawalpur. My mother died when I was 8 years old, so I live with my grandparents, my maternal grandparents. तो इसलिए मेरी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन अपने मामू से हैं। वो करंटली हेड ऑफ़ ट्रेजरी हैं जैज़ में। तो मेरा शुरू से ही, यानी कि क्योंकि एजुकेशन फैमिली है, तो वैसे भी एजुकेशन के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। तो इसलिए मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया बिज़नेस एड में। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद जो है अब मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट है ये CSS की, और फिर मैंने अब जैज़ में जॉब स्टार्ट कर दी थी जून 14, 2023 को। तो आई एम करंटली वर्किंग देयर। Right. तो CSS का ख्याल कब आया? O It levels was, में। अच्छा, it was like before Yes. even you started your degree. Yes, I remember I read Umair Ahmed's novel Amar Bail. तो बेसिकली उसका जो करेक्टर था दैट ही वाज माय इंस्पिरेशन, कि मैंने ना दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, कि लोग इसकी तरफ जाते नहीं हैं, एवरीवन ऑप्ट्स फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, आई शुड गो फॉर दिस। सो वहीं से O लेवल से मेरा ख्याल बिल्डअप हुआ था कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। राइट। और उसके बाद डिग्री तो आपने वैसे भी करनी थी, सो यू जी, यस, आई वेंट वेंट फॉर फॉर बिजनेस। समथिंग दैट आई कुड इजीली गेट अ जॉब फ्रॉम। राइट। सो तैयारी का जो प्रोसेस था वो मुश्किल था या फिर इट वाज इजी फॉर यू? Actually, I gave my last exams of 8th semester in July, and August 15, 2022 को मेरी नोआ में फर्स्ट क्लास थी। तो मेरे पास 1 फरवरी तक सिर्फ मिनिमम 6 to 7 मंथ्स थे, एंड आई हैड टू कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस। बट ये है कि वो डिटर्मिनेशन और ऑब्वियसली टीचर्स की सपोर्ट के साथ आई डिड इट। ऑलराइट, सो यू जॉइन नोवा फॉर योर प्रिपरेशन। Yes. फुल सेशन आपने लिया यहाँ जी, से? मैंने यहाँ से फुल सेशन सो नोवा का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? It was a very great experience, especially Sir Ali, Sir Fareed, Sir Hassan. They are like great mentors. और मुझे याद है कि पहले दिन क्लास में सर हसन ने मुझे एक वो ब्लैंक वाइट शीट दिखाई थी कि ये मैं आज दिखा रहा हूँ, और तुमने हर रोज़ नए जो नोट्स बनाने हैं ना, वो इसी पे बनाने हैं, रोज़ जाके रोज़ का रोज़ पढ़ना है। सो इट रियली हेल्प मी। मैंने वैसे ही किया। फिर सर अली ने मेरी चेकिंग करनी होती थी, और वो अलहदा से इंडिविजुअल टाइम जो सर अली और सर फरीद देते थे, दैट रियली हेल्प। राइट। एंड व्हाट अबाउट मॉक एग्जाम्स? मॉक एग्जाम्स भी आपने यहाँ से दिए और कितने मॉक एग्जाम्स मैंने दिए? मॉक एग्जाम्स उस तरह से दिए नहीं। मैंने मॉक एग्जाम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सेपरेटली सर अली को दिखाए, सर डॉक्टर आरिफ जावेद को दिखाए, कि वो क्योंकि एसए के टीचर थे। तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने कहा कि मैं इंडिविजुअली उसको प्रेप करके और फिर टीचर्स को दिखा दूँ, तो पॉजिटिव फीडबैक मिला था मुझे। राइट। सो टेल मी अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मेरे ऑप्शनल्स थे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्रिमिनोलॉजी, US हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। तो इनमें से एक दो सब्जेक्ट्स को तो मुझे पहले से समझ आ गई कि वो आपकी रेलेवेंस थी डिग्री से, जी।
बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो अगेंस्ट किस क्राइटेरिया आपने चूज किए? क्रिमिनोलॉजी इज़, मुझे ना शुरू से ही क्रिमिनल साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो वो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने रखा था। जेंडर स्टडीज़ क्योंकि एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिर उसका सिलेबस जो है प्रिसाइज होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो हैं उनके पास 7 to 8 मंथ्स का प्रेप टाइम होता है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें एक्चुअली जो उनको थोड़ा सा लेवरेज दे सकें ताकि वो अपने कंपल्सरी प्रिपेयर कर सकें। राइट, तो इन सब्जेक्ट्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं वो कौन सा था, जो आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग मेरे था? लिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था, डिस्पाइट कि मेरा उसका बैकग्राउंड था, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू कवर योर एंटायर डिग्री, तो ये कि उसमें मुझे टाइम लगा। उसके अलावा मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था। राइट, कंपल्सरी में अगर हम ऐसे की बात करें, सो ऐसे आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? कितनी आपने उसकी प्रैक्टिस की? कितने आपने आउटलाइंस लिखने, कितनी एसेज आपने लिखी? तो एक्चुअली मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस। एक एस्से लिखा था और मैंने बहुत ज़्यादा आउटलाइंस लिखी थी, और वो मैंने नोआ में जो हेल्प डेस्क होता है उधर मैंने उनको बार बार जाके चेक करवाई अपनी आउटलाइंस। एक मैंने ऐसे लिखा था, उसमें मुझे 40 मार्क्स मिले थे, लेकिन मैंने अनएक्सपेक्टेडली जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे था जिसकी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन डॉक्टर आरिफ जावेद ने मुझे जो है ऐसा पैटर्न दिखाया। फिर मेरी एक और मेंटर हैं शानज़ फ़ाइक, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी कि किस तरह से मैंने अपना ऐसे ड्राफ्ट करना है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। राइट, सो वर यू ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन फेज वर यू दैट स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा लिखती हैं, नोट्स बनाती हैं, या फिर सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है और फिर पास्ट पेपर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं, करती है? मैं काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाती थी, यानी कि सर्स जो क्लास में पढ़ाते थे टीचर्स, उसके अलावा फिर मैंने घर जाके उस टॉपिक को पढ़ती थी। और लेकिन ये होता था कि नोट्स में इस चीज़ को माइंड में रख के बनाती थी कि मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो और ना बहुत ज़्यादा कंसाइज़ हो कि मेरा आंसर कंप्लीट ना। राइट, सो जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर ठीक करें? है, सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग नोआ से पढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ डू टेक ऑल द क्लासेस, स्पेशली सर हसन की क्लास, सर अली की क्लास और सर फरीद की। आपके मोस्टली करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स इसमें कवर हो जाएंगे। देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर योर ओन रिसोर्सेज सच एज ISSI के जर्नल्स हैं, इप्री के जर्नल्स हैं आपके पास डॉन है, अल जज़ीरा है। फॉलो ओनली वन लोकल न्यूज़पेपर एंड ओनली वन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपका ना इन्फॉर्मेशन बर्स्ट हो जाता है। उसके अलावा गो फॉर यूट्यूब, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्टडिंग। राइट, सो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि तैयारी जब आप करते हैं, बिकॉज़ एक लिमिटेड टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, टायरसम प्रोसेस होता है, तो सपोर्ट आपकी लाइक मैटर तो बहुत करते हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट कितनी थी? फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, नहीं किया? टीचर्स के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। मेरे एक्चुअली पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था उस तरह से, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट हुई, मैंने फ़ौरन ही CSS के एग्ज़ाम्स दे दिए। बाकी मुझे कम्प्लीटली टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा बैकअप किया। जब आपको होते हैं डेज़ जैसे कि आपका मोराल डाउन होता है, हर कोई कह रहा होता है कि नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है, तो फिर वो नोआ में नीचे हेल्प डेस्क के ऊपर ना एक आयत लिखी हुई है, एक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करते हैं। तो मैं वहाँ जाती थी, बार-बार उसको पढ़ती थी। तो दैट यूज़ टू बी माई मेन मोटिवेशन। उसके अलावा फिर टीचर्स के साथ बात करती थी तो वो रिलैक्स करते थे कि नहीं, हो जाता है, कुछ नहीं होता। बिसाइड्स 3 अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। सो दैट मीन्स कि समटाइम्स आप स्ट्रेस्ड आउट हो यस, जाती थी, समटाइम्स थोड़ी-सी होपलेस कि शायद यस। ना हो पाए। ऐसा ये नेचुरल है। मुझे लगता है हुँ। कि अगर कोई कहता है ना कि उसको स्ट्रेस नहीं है, तो मुझे आई डोंट नो, वो काफ़ी इनह्यूमन लगता है, क्योंकि ये स्ट्रेस होना इज़ नेचुरल। आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो और वो लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है। सो उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेस, लेकिन आपको स्ट्रेस को हावी नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि येस, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, यू आर कमिटेड, यू कैन डू इट। राइट, सो आपके माइंड में ये था कि मैंने बस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, या फिर आपके माइंड में भी वो ज़्यादा लोगों की तरह यही था कि 3 अटेम्प्ट्स है, तो नहीं, अगर मैंने ये कहा था कि अगर मैं अभी दे रही हूँ ना, तो मैंने इसको कोशिश करनी है। 98% चांसेस है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो अगर मैंने कभी खुदा ना खासा नहीं होता, तो फिर मैं अपना मास्टर्स करूँगी और फिर आगे दूँगी। ये मेरा एम है। राइट, ऑलराइट फातिमा, मुझे ना अपनी कोई 2 से 3 क्वालिटीज़ बताएँ दैट यू थिंक कि वो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से लाइक यू मेड इट टू सबसे द पहले तो आई सिविल एम सर्विसेज़? कमिटेड। हुँ। मैंने ओ लेवल से एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की रियलाइज़ेशन मुझे अब मिली है। सो यू हैव टू बी कमिटेड। उसके अलावा डेडिकेटेड हूँ मैं, हार्ड वर्किंग हूँ और मेरे अंदर पेशेंस है। आई वेट फॉर द रिज़ल्ट, आई वर्क हार्ड फॉर। राइट, ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख़्याल है?
It's बिकॉज अगर देखा जाए ना तो ब्यूरोक्रेसी का जो परसेप्शन है वो ओवर टाइम वो चेंज होता रहा है, यूनिफॉर्म परसेप्शन नहीं है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव. हाउ डू यू सी ब्यूरोक्रेसी एंड हाउ डू यू इंटेंड टू मेक कंट्रीब्यूशन एज अ सिविल I सर्वेंट? think it depends upon the individuals. आजकल जो आप देख रही हैं लॉर्ड जो एक्चुअली एग्जाम्स दे रही है, इट इज़ वेरी एजुकेटेड. यू हैव पीपल हु कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड्स. आपके पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं. सो आई थिंक अगर इस लॉर्ड को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म. यू आर वर्किंग ऑन पॉलिसी मेकिंग. सो अगर आपने कुछ करना है, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, गो डू इट. और ये एक इंडिविजुअल एफर्ट होती है और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बंदा वाकई कोशिश करना चाहता है तो उसको कोई रोकता है. राइट. ऑलराइट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितने भी CSS एस्पिरेंट्स हैं जो आगे जाके एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इफ़ यू कैन गिव अ पीस ऑफ एडवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि रिमेन कमिटेड. लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं होता या पासेज रेशो बहुत कम है, बट इफ़ अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप इधर आ गए हैं, सो जब तक कि आप इसको सी थ्रू नहीं कर लेते पूरे प्रोसेस को, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग रिजल्ट में और हर चीज़ में. सो रिमेन कमिटेड, रिमेन डिटर्मिन्ड और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करनी. मेहनत आपने करनी है, नतीजा उसके हाथ में है. सो जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी उसका उतना नतीजा अच्छा होगा. ये मेरी एडवाइस है. एंड वर्क हार्ड, क्योंकि वर्क हार्ड इज़ लिटरली अ की टू सक्सेस इन दिस सर्विस. Thank you so much, Fatma, for being here, and I congratulate you once Thank you again. so much. And I wish you more success in future. Thank you so much. Thank you all for watching. Stay tuned for more success stories. See you in the next one. Allah Hafiz.